किसी की संपत्ति नहीं लूटी जा सकती है, कोई राजा के अधिकारों का, राजा के शासक का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि राज अतिक्रमण, राज शासन का भंग करने में जीव को चोरी का दोष लगता है। राज्य शासन का भंग नहीं कर सकता, इसलिए अणुव्रती राज्य अतिक्रमण विरुद्ध राज्य अतिक्रम, विरुद्ध राज्य अतिक्रम, जैसा नियम है शासन का वैसा पालन करना एक श्रावक का धर्म हुआ करता है। यह जिन दर्शन राष्ट्र का विकास करने वाला दर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि जिसमें राष्ट्र के विरुद्ध कार्य ना हो वहां तो राष्ट्र की अपने आप तरक्की होगी। यही कारण है शांतिलाल जी कि पूरे जगत को इतने से लोग पूरे भारत को चलाने में सक्षम हैं। यानी कितने से जैनी, और आज भारत की पूरी नींव जैनियों के ऊपर दिखाई देती है। क्या कारण है? ये किसी के नीचे नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आते, इसलिए अपने काम को स्वतंत्र रूप से और सही ढंग से कर पाते हैं। ऊपर वाले के दबाव में भी नहीं, नीचे वाले के दबाव में भी नहीं। और जैसे ही तुमने अपनी वैचारिक के साथ आचरण पद्धति को बदल दिया, बस तुम्हें दबना पड़ जाएगा। रूपेश, विचार आचरण को निर्धारित करते हैं, और जिनके विचार ही सुंदर ना हो उनका आचरण कैसे सुंदर हो सकता है? और जिसके पास आचरण ना हो उसको तुम अपना शासक कैसे निर्धारित कर सकते हो? जगदीश जी, यदि शासन में ही अनुशासक लोग बैठने लग जाए ना, तो कभी भी लोगों में विरोध की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। जब शासक ही शासन को तोड़ने के काम किया करते हैं, तब सारे लोग विरोध में खड़े होते हैं। हर्षित, जिस शासक को पूर्ण रूप से अनुशासन में रहता हो, जो पूरे नियमों का पालन करता हो, उसके राज्य कभी विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही जगदीश जी, चाहे राष्ट्र की बात हो, चाहे कमेटियों की बात हो, हर जगह नियम तोड़ने में जितने उत्कृष्ट लोग रहते हैं, समाज में यदि कोई नियम बनाया गया ना आशीष, सबसे पहले जान लीजिए जिसने बनाया है वही तोड़ता मिलता है, इसलिए लोग विरुद्ध खड़े मिलते हैं। बहुत आवश्यक है आत्म अनुशासक होने की, बहुत आवश्यक है अपने आप को आचरण से सुरक्षित रखने की। जब हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर जिन धर्म के परचम को लहराया जा सकता था, जिन धर्म को देश विदेशों में पहुंचाया जा सकता था हर्षित, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ धर्म था, आज किसी भी इतिहासकार को आप उठाकर देखेंगे, सब ये मानते हैं जब भारत में, पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारतवर्ष में जिन धर्म का साम्राज्य था, अर्थात वे अपनी प्रवृत्ति जिन सिद्धांतों के अनुसार करते थे, उस समय यह देश सोने की चिड़िया के रूप में दिखाई देता था। और अभी ये स्वीकार करते हैं कि यदि पुनः सोने की चिड़िया बनाना है तो आपको अपनी जनसंख्या मात्र 10 गुनी कर लोगे तो आपका देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। 10 गुनी, और हो कितने से? अरे 0.3%, 0.4%, मात्र 4% हो गए ना, तो लोग कह रहे हैं कि पुनः भारत के वे दिन वापस आ जाएंगे जब जैन सिद्धांतों के अनुसार जीने वाला व्यक्ति अपनी संख्या बढ़ा लेगा, और अपनी संख्या बढ़ते ही पुनः पुनः समृद्धता बढ़ने लग जाएगी। उसका मूल कारण हर्षित यह है कि आचरण पक्ष की शुद्धता, ये धर्म के अनुसार जीते हैं, जैनी धर्म के अनुसार जीते हैं, और धर्म सिद्धांतों के अनुसार बनाया हुआ है। दो चीजें सामने आ गई अभिनव, दो चीजें सामने आ गई। धर्म के अनुसार जीवन जीना, ये आचरण पक्ष है। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये धर्म सिखाता है। इसके पीछे खड़ा हुआ है दर्शन, इसके पीछे खड़ा हुआ है वैचारिक उत्कृष्टता। हर कार्य को ऐसा क्यों करना? आशीष पुत्र, जिन दर्शन में बहुत सारे बंधन है ना, ये करो ये नहीं करो, ये करो ये नहीं करो, अनेक प्रकार के नियम कानून लगे हुए हैं हर्षित, तो ये बंधन है। अगर इसे बंधन मानते हो तो स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ा न्याय व्यवस्था बनी हुई है।
स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी संविधान की पुस्तक लिखी हुई है और उस संविधान को तोड़ने वाला स्वतंत्र होते हुए भी कैद में होता है। ऐसे ही ज्ञानी जीवन को जीने के लिए एक जिन सिद्धांत का संविधान है, यदि वह संविधान आपके पास में है, उस अनुसार चल रहे हो, तो लोग तुम्हें ही देखेंगे, तुम्हें ही पूजेंगे और तुम्हें ही सबसे सिर पर रख के चलने वाले हैं, क्योंकि वह संविधान किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता। जियो और ये दूसरे के अधिकार का हनन करने के लिए संविधान नहीं है। इसलिए जिन शासन का संविधान, जब भी संविधान लिखा जाता है अनेकांत, जब भी संविधान लिखा जाता है तब यही तो ध्यान रखा जाता है, किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, सबको अपने अपने धर्म पालन करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सब अपने अनुसार अपनी वैचारिक मतों को रखने में स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं चलना चाहिए। वह कब चलता है? जब आप अपने में ही पूर्ण व्यवस्थित होते हैं, अपने आप में अच्छे आचरण से युक्त होते हैं, अपने आप में अच्छी सोच रखते हैं, तो किसी को आप पर शासन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हिमांशु, यही कारण है कि दिगंबर योगी पर किसी का शासन चल ही नहीं पाता, क्योंकि जो खुद शासन को भंग कर रहे हों, जो खुद नियमों को, संविधान को भंग करते हों, वे जो संविधान के उत्कृष्ट को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे दिगंबर योगियों के सामने उन्हें भी झुकना ही पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ये दिगंबर मुनि मात्र एक ऐसे हैं माँ जिनके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता, तो फिर ये किसी के दास नहीं है ना। लेकिन जिनके आप दास हो, जिनके आप दास हो, वो इनके दास हैं। अक्षत, किसी ने कुछ बोला वो करोगे क्या? आदित्य से पूछना, अगर किसी ने कुछ बोला तो कितना वजन आता है, कितना वजन आता है कि ये भी करना है। देखना बेटा रुपेश, आपने तो अनुभव किया होगा, अगर मैनेजर ने कुछ बोल दिया है, आप वही काम कर रहे थे लेकिन मैनेजर ने ऊपर से बोल दिया, अब वजन आ गया है, अब वो काम आदित्य बनता नहीं है, वजन आ गया। क्यों? मेरे ऊपर कोई है। स्वतंत्रता का वेदन समाप्त होते ही से वजन आ जाता है। ऐसे ही ज्ञानी, आप भी तो वचन लेके नहीं बैठे हो, पूरा जगत वचन लेके बैठा हुआ है। इसलिए मैंने कहा आप दासों के दास हो। वह इसलिए कहा पंचेंद्रियां जो दिगंबर मुनियों के दास हुआ करती हैं, पंचेंद्रिय और मन, और आप पंचेंद्रिय और मन के अनुसार चला करते हो, इसलिए दिगंबर मुनियों के दासों के दास के रूप में आप हो। ये दास परंपरा नहीं है। फिर भी पंडित जी दासों के दास होने पर भी दास स्वीकार नहीं करते। वहां तो ये बता रहे हैं क्या श्रेष्ठता है जिन दर्शन की हर्षित, वहां तो ये बता रहे हैं कि कार्य ऐसे करो कि तुम पूर्ण स्वतंत्र हो जाओ। हाँ, तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। क्यों मेरी दासता स्वीकार करते हो? मेरी दासता स्वीकार नहीं करो, मेरे जैसे बनने का मैं उपाय बता देता हूं, उसे स्वीकार कर लो और अपने आप को भक्त ही नहीं, अपने आप को भगवान बना लो। कम्म सवणेण जीवो बुढ़दी संसार सायरे गोरे जम नाण वसम क्रिया मोक्षम निमित्त परंपराया। अब यहां कह रहे हैं जो मां ये क्यों आया विषय, क्या नियोग है, यानी यहां कह रहे हैं मोक्षम निमित्त परंपराया, मुक्ति का परंपरा से कोई उपाय है, निमित्त है, उसको बता रहे हैं। और मुक्ति की आज बात हुई है। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? बंधन से मुक्ति। मुंच धातु से मोक्ष बना हुआ है, और मुंच धातु छोड़ने अर्थ में, बंधन से मुक्त होने अर्थ में। जो स्वतंत्रता थी वह परतंत्रता, बंधन ही तो था, और आज के दिन वह परतंत्रता से हम स्वतंत्र हुए थे देश, लेकिन अभी भी कहाँ स्वतंत्र हुए। तो आचार्य भगवंत तो यहाँ और बड़ी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। क्यों दासता स्वीकार करते हो? क्यों दासता स्वीकार करते हो? करना है। जो दासता स्वीकार करेगा वह संसार में रहेगा। कम्मा सणे जीरो, क्योंकि हम किसके अनुसार चल रहे हैं?
5 इंद्रियों और मन के अनुसार उसने बोला वैसे ही करते हैं। जैसे ही पंचेंद्रिय मन की विषयों की अभिलाषा हुई वैसे करने खड़े हो जाते हैं। कितने बिल्कुल आप मतलब आपसे जैसा अनुशासक, नियमों का पालन करने वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं। बेटा उसने जैसे ही बोला मुझे भूख लगी, मैं तुरंत भोजन करने पहुंच गया। मुझे वासनाएं सताई, मैं वासनाओं की तरफ आकर्षित हो गया। मुझे गाने सुनने, मैं गाने सुनने के लिए आकर्षित हो गया। कितने आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अनुशासित लोग हैं, कितने अनुशासित लोग हैं, बिल्कुल 5 इंद्रियों का पूर्ण पालन करते हैं। हिमांशु ऐसा होता है ना, आज्ञाकारी, बिल्कुल अनुशासित आज्ञाकारी लोग हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा बस नहीं मानते हैं, बाकी 5 इंद्रियों की आज्ञा मानते हैं, इसलिए अभी तक वहीं बैठे हुए हैं। और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान ली होती है अभिनव, तो दूसरे की आज्ञा नहीं माननी पड़ती। रुपेश उसको बता दो आशीष, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माननी पड़ेगी, कर लोगे तो किसी दूसरे की आज्ञा में जीवन पर्यंत नहीं निकलना पड़ेगा। अक्षत सोच ले बेटा, जैसे हम निकल गए, महाराज जी कह रहे बे नहीं, बे तो आज्ञा पालन करके आए जगदीश जी, लेकिन फिर भी क्या, बिल्कुल चिंता नहीं करो, अपने पास दोनों काम बनेंगे। जिनने आज्ञा स्वीकार कर ली है वे भी भंग कर दें और मुनिराज जैसे बन जाएं, वो बैठे सील सागर जी। और जिनने आज्ञा अभी नहीं धारण की है, अक्षत हम बैठे हैं, आ जाओ। स्वतंत्र होना है, स्वतंत्रता नहीं चाहिए हर्षित, इसलिए लोग परतंत्रता में ही आनंद मना रहे हैं। अभी यहां ये कह रहे हैं कि जब भी मेरा संसार है, मैं अज्ञानता में ही संसार में हूं। बुद्धि पूर्वक जो कार्य नहीं करेगा वह अज्ञानी। आज जगत क्यों परेशान है रुपेश? विकसित देशों के नाम पर जिसे आपने विकास मान लिया है, विकसित देश जरूर हैं लेकिन विकास का अभाव है। झांझी जी विकसित देश हैं और आप कह रहे हैं विकास का अभाव है, बिल्कुल सत्य है। जिस विकास के लिए पूरा कार्य होना चाहिए था, उस विकास की तो आज बात ही नहीं की जाती। नैतिक मूल्यों की कोई बात नहीं, आध्यात्मिक जीवन और आनंदमय जीवन की, परस्पर उपग्रह जीवन नाम की कोई बात नहीं। किस नाम के विकसित देश हो जब एक दूसरे पर घात करने और बम और एटम बम फेंकने खड़े हो, तो आप अभी बुद्धि की विकास और विचार की विकास की चरम सीमा को प्राप्त नहीं हो, इसलिए ये सारे काम कर रहे हो। विकसित का पैमाना भौतिकता नहीं होनी चाहिए, विकसित का पैमाना होना चाहिए था मानसिक और वैचारिक स्वतंत्रता, आत्म उन्नति, आत्म विकास, आत्म उत्कर्ष और आत्म उत्थान। यह बात जहां पर की जाएगी वहां नियम से राष्ट्र विकास, राष्ट्र उन्नति और राष्ट्र उत्थान अपने आप हो जाएगा। जगदीश जी बिल्कुल सत्य है। लोगों को मां, इसलिए यदि बच्चों का विकास चाहिए ना, तो बाहरी भौतिकता उन्हें विकास नहीं दिलाएगी। भौतिक साधनों का पाना उसके पुण्य पर निर्भर है, लेकिन यदि जीवन में आनंद चाहिए हर्षित, तो अपने जीवन में यह आत्म विकास की परंपरा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और धर्म क्या कह रहा है? धर्म आपको वही तो बता रहा है, कोई देखे या ना देखे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। धर्म ये कहता है मैं स्वयं में अनुशासित हूँ, मुझे कोई देखे या ना देखे, अब मुझे छुप के कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जिन धर्म में आत्म अनुशासन पर और इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि स्वयं पर नियंत्रण कीजिए, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग इस बात को स्वीकारते हैं, आपके प्रधानमंत्री भी स्वीकारते हैं। यदि जगत में, पूरे विश्व में सार्वभौमिक धर्म के रूप में यदि किसी को प्रधानता दी जा सकती है, जो सारे जीवों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करेगा, वही तो सार्वभौमिक हो सकता है। जो मात्र अपनी जेब भरने की बात करता हो, वो भाई कैसे राष्ट्र विकास कर सकता है? इसलिए जितना लोग अपने आप में अनुशासित होते जाएंगे, वे ही यानी समाज और राष्ट्र के लिए उत्कर्ष का कारण बनेंगे। इसलिए जितने भी जगदीश जी आपके साथ वाले अथवा कोई भी कहीं के भी हों, जिन मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री और जितने भी
पदाधिकारी होते हैं, यदि ये उसके पदाधिकारी हैं तो इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और अनुशासित होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये अनुशासित नहीं हैं तो समाज पर बहुत बड़े विपत्ति के कारण बन सकते हैं। इसलिए मैंने कहा गांधी जी जो नियम बनाते हैं, जब वे ही नियम तोड़ते मिलते हैं तो अब राष्ट्र का उत्थान कैसे हो सकता है। जिन शासन के सूत्रों को घर घर में नहीं, हृदय हृदय में आने की जरूरत है, तब जाके, अभी स्वतंत्रता मिली नहीं है। स्वतंत्रता तो तब मिलेगी जब जीव सारे जीवों को अपने अधीन नहीं देखना चाहेगा, सारे जीवों को अपने समान देखना लग जाएगा, सबके प्रति मैत्री की भावनाएं आ जाएंगी। जिस दिन स्वतंत्रता दिवस, आज दिवस है, अगर आपको स्वतंत्र होना है, वास्तविकता में वैचारिक समानता लाना पड़ेगी। प्राणी मात्र के प्रति, मात्र गाय की रक्षा की बात नहीं करना चाहिए। अभी आपकी बुद्धि विशाल नहीं है, इसलिए मात्र गाय की रक्षा की बात करते हैं। क्या अन्य जीव, अन्य प्राणी, क्या वे प्राणी नहीं हैं? उनके अधिकारों की बात सोचने वाला कोई नहीं है, उनको तो भक्षण करते हो। और जिसको वो एकमात्र गाय को बचा लेने से अभी तुम्हारी विशालता की दृष्टि नहीं है। विशालता की दृष्टि तो तब आएगी जब एक इंद्री में भी जीव दिखेगा और पंच इंद्री में भी जीव दिखेगा, गाय में भी जीव दिखेगा और मुर्गी और अन्य जीवों में भी जीव दिखेगा। यानी अभी बुद्धि की विशालता। इसलिए मैंने कहा आप लोग शासन क्यों करते हैं? जिन दर्शन के लोग शासन पे क्यों उच्च अधिकारी के रूप में बैठते हैं, ये छोटी बुद्धि के धारक नहीं हैं, विशाल बुद्धि को लेकर चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं। इसलिए इनको अधिकारी पदों पर प्रतिष्ठित होने में देर नहीं लगती और वहाँ से उतारने वाला कोई नहीं मिलता। अब देखना, यहाँ माँ कह रहे हैं क्रिया तो हम दिन भर कर रहे हैं, संसार में जो भी क्रिया कर रहे हैं, कहीं वह हमारी क्रिया अज्ञान दशा की क्रिया तो नहीं है। उसी को ज्ञान पूर्वक कर लीजिए, वही ज्ञान आपके लिए पूर्ण स्वतंत्र कराएगा, परंपरा से मोक्ष दिलाएगा। बेटा काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये किसी को ध्यान नहीं है। अज्ञान पूर्वक देखना, यहाँ जयपुर है जगदीश जी, जयपुर में चट्टान तोड़ने का काम भी होता है, तो मजदूर 24 घंटे में से 15 घंटे पत्थर तोड़ दें, पत्थर तोड़ते मिल जाएंगे माँ, और वो गिट्टी बनाते मिल जाएंगे। ऐसे ही कहीं आप गिट्टी तो नहीं बना रहे? गुण ग्रहण का भाव, अपना गुण ग्रहण का भाव रहना चाहिए, दूसरों की दृष्टि। लेकिन इसका विपरीत चल रहा है,